हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मंजू मलिक और हम जो है क्लास 8 का मैथ कर रही हैं और हम जो है एक्सरसाइज 3.1 कर चुके हैं और इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं। 3.2 आज हम कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और जिस बच्चे ने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियोज नहीं देखी है आप एक बार वो वीडियो देख लेना ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। आपके सामने कुछ फिगर दे रखी है, इसका आप दो एंगल आपको दे रखे हैं, थर्ड एंगल आपको फाइंड करना है। तो आपको दिख रहा है कि जो एंगल्स हैं ये बाहर है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हमारा क्या होता है? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल वो होता है हमारा 360। आपके सामने एंगल दे रखे हैं, एंगल 125 डिग्री प्लस एंगल 125 डिग्री प्लस एंगल एक्स। आपके सामने तीनों एंगल है, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है? 360। तो अब हम क्या करेंगे, तो इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5 और 5 10, 2 और 2 4 और 1 5, 250 बन गया। प्लस में एंगल एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब मैं क्या करूंगी, जो 250 आया है उसमें से 360 को उधर ले जाके एंगल एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस 250 डिग्री। तो एंगल एक्स की जो वैल्यू है, 0 में से 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, यानी जो थर्ड एंगल जो हमारा है वो 110 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पार्ट भी इसी तरह से करेंगे हम। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में आपको दे रखे हैं चार एंगल आपके सामने दे रखे हैं, और सभी के सभी एंगल्स जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। 60 डिग्री यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। 1 2 3 4 5, 5 एंगल जो है वो एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं। हम क्या करेंगे, हमें पता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स जो होता है वो 360 डिग्री ही होता है, चाहे उसके अंदर वो 3 एंगल दे, 4 एंगल दे, 5 एंगल दे, हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हम उस पे चलते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट का वही लिखेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो है वो हमारा 360 ही होता है। यहां से स्टार्ट करेंगे 60 डिग्री प्लस। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे कोई वैल्यू लिख नहीं रखी, लेकिन आप जब इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये एंगल जो है हमारा 90 डिग्री का दिखेगा आपको, और ये एंगल, ये इंटीरियर एंगल है। वैसे तो ये भी 90 का है, लेकिन हमें लेने कौन से हैं? जो एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एक 60 है, एक 90 प्लस। अब ये भी एक्सटीरियर एंगल है 70 डिग्री। नेक्स्ट एंगल आपका एक्स आपको फाइंड करना है, और वो किसके इक्वल हो जाएगा? 360 के। देखो, जो इससे पहले ए पार्ट था उसमें उसने 3 एंगल दे रखे थे एक्सटीरियर एंगल, बट जो बी पार्ट है उसमें उसने 4 एंगल दे रखे हैं। तो टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। तो हमें क्या करना है, चारों एंगल को हम इधर लिखेंगे और उनका सम किसके इक्वल कर देंगे? 360 के इक्वल कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 होता है। और यहीं पे अगर क्वेश्चन में बात आ जाती है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो वो आपका 180 होता है। 180 में से हमें प्लस या माइनस करना होता है। तो इसी तरह से हम उसको भी कर सकते हैं, बट प्रेजेंट में हम जो है एक्सटीरियर एंगल कर रहे हैं। इन सभी को ऐड कीजिए, 9 7 9 16, 16 और 6 22, तो साथ में जीरो लग जाएगी, प्लस का एक्स डिग्री में है इज इक्वल टू 360। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब इसको उधर ले जाके माइनस का 220 करेंगे, तो x की वैल्यू जो है वो 0 में से 0, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, यानी x की जो वैल्यू है वो 140 डिग्री आ जाएगी। और यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है सभी के सभी। फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स।
ऑफ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन दे रखी है ऑफ 9 साइड्स। मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ, उसी फॉर्मूले से सारी चीजें हो जाएंगी। अब आपको मानो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल आपको पता चल गया, फिर से लिख देती हूँ सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो है वो आपका 360 हो जाता है। ये इसमें गिवन है ये चीजें। फिर साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन क्या लिखेंगे लैंग्वेज में, साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन। कैसी पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन। वो कितनी दे रखी है आपको, 9 साइड रखी है। अब इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, आपको निकालना क्या है, ईच एक्सटीरियर एंगल्स। तो मान लो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला, नंबर ऑफ साइड्स अगर आपको पता करना है, नंबर ऑफ साइड्स और रेगुलर पॉलीगन का ही होगा, तो वो हमारा होता है 360 डिग्री बाय ईच एंगल। क्या होता है, ईच एंगल। अब ध्यान से देखो, नंबर ऑफ साइड्स, इस क्वेश्चन पे आप बाद में जाना, पहले आप इस फॉर्मूले को अच्छी तरीके से याद कर लो कि नंबर ऑफ साइड्स मान लो हमें निकालनी है, तो क्या होगा, 360 ऊपर आएगा और ईच एंगल नीचे आ जाएगा। हो सकता है किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ साइड्स आपको दे रखी हूँ, ईच एंगल आपको पता करना है, या फिर हो सकता है ईच एंगल आपको दे रखे हों, नंबर ऑफ साइड्स आपको पता करनी है। क्वेश्चन को किसी भी तरीके से वो घुमा के आपसे पूछ सकता है, बट आपको पजल नहीं होना है। ऊपर 360 डिग्री ही आएगा, अगर नीचे ईच एंगल पूछ रखा तो नंबर ऑफ साइड्स नीचे आ जाएंगी, और ईच एंगल्स नहीं पूछा है, दूसरी चीज पूछी है, तो आपको क्या करना है कि अगर ये पूछा है तो इसको यहाँ ले आओ, नंबर ऑफ साइड्स इसके बाय में चला जाएगा। नंबर ऑफ साइड्स पूछ रखा है तो ईच एंगल बाय में चला जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या पूछा उसने, ईच एक्सटीरियर एंगल। क्या पूछा है, ईच एक्सटीरियर एंगल। ईच एक्सटीरियर एंगल हमसे पूछा है, तो हम क्या करेंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल यहाँ आ जाएगा, तो नंबर ऑफ साइड्स इसके नीचे चला जाएगा, यानी 360 डिग्री बाय नंबर ऑफ साइड्स। फॉर्मूला एक ही है, उसको किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है, आप इजीली उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो 360 है और नंबर ऑफ साइड्स में कितना है, 9 है। कैंसल आउट कीजिए, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। तो आपका आंसर जो है वो 40 डिग्री आपका ईच एंगल आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसका फॉर्मूला यही रहेगा, सिर्फ यहाँ चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स जो है वो 15 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स में क्या करेंगे, 360 बाई 15, क्या निकलाएगा यहाँ पे, ईच एक्सटीरियर एंगल। बिल्कुल इजी है सारी चीजें, आपको एक ही फॉर्मूला याद करना है, उसी फॉर्मूले से सभी क्वेश्चन निकलेंगे। अब इसको कीजिए, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 और 15 4 जा 16, तो आपका आंसर जो है वो 24 आ जाएगा। तो ईच एंगल क्या हो जाएगा, 24। ईच एंगल इज 20 डिग्री में होता है एंगल। तो इस तरह से जो है हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इस पे कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम करेंगे, आज हम 3.2 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अपना थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल। आपको क्या दे रखा है, एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, सम ऑफ रेगुलर पॉलीगन। इसको अब लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आपको एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, नंबर ऑफ साइड्स आपको पता करनी है। नंबर ऑफ साइड्स जो है वो आपको पता करनी है। तो क्या बताया था फॉर्मूला मैंने, 360 के बाय में अगर नंबर ऑफ साइड्स पूछ रहा है तो ईच एंगल आ जाएगा,
और अगर ईच एंगल आपसे पूछ रहा है तो 360 के बाय में नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगा। पजल नहीं होना है, सिर्फ ये अगर यहाँ पे वही आएगा जो आपको दे रखा है और यहाँ पे वो आएगा जो आपसे पूछ रखा है, कुछ भी नहीं करना। तो नंबर ऑफ ईच एंगल आपको दे रखा है, तो यहाँ पे ईच एंगल राइट कीजिए। ये आपका फॉर्मूला बन गया। नंबर ऑफ साइड्स आपसे पूछा है, तो 360 और एंगल कितने का दे रखा है 24 का। तो कैंसिल आउट कीजिए, 6 से कीजिए, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, यानी नंबर ऑफ साइड्स जो है वो कितनी आ गई 15 साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स आपकी कितनी आ गई 50। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछेगा, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन। ये कह रहा है कि कितनी साइड्स होंगी, इसमें भी आपसे साइड पूछ रखा है, तो फॉर्मूला वही बनेगा 360 बाय में ईच एंगल हो जाएगा। आगे भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इफ यदि ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165, इसने एक लाइन थोड़ी सी आगे बढ़ाई है, पजल नहीं होना है, हमें सबसे पहले उस चीज़ को समझना है। उसने बोला है इंटीरियर एंगल आपको दे रखा है, जब भी सम ओ ईच ऑफ इंटीरियर एंगल दे रखा है तो हम सबसे पहले इस एंगल से ईच एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे। एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलेगा, 180 में से अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, इंटीरियर एंगल से एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलेगा, 180 में से 165 माइनस करोगे तो 10 में से 5 और 7 में से 6 गया 1, तो आपका एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया 15 आ गया। तो ये ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या दे रखा है, ईच इंटीरियर एंगल दे रखा है, तो आपका बाहर जो है 180 में से जब आप माइनस करोगे तो ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। अब आपके पास एक्सटीरियर एंगल आ गया है, तो नंबर ऑफ साइड्स यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएगा, 360 के बाय में जो ईच एक्सटीरियर एंगल आपको दे रखा है 15, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 60 बचा, 15 4 जा 60, यानी नंबर ऑफ साइड्स आपकी इतनी आ जाएंगी 24 आ जाएंगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन तक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ रहे थे, इसने थोड़ा सा फोर्थ क्वेश्चन में आकर के चेंज कर दिया है, आपको इंटीरियर एंगल दे दिया है, तो यहाँ से आप एक्सटीरियर एंगल इजीली निकाल सकते हैं 180 में से माइनस करके, और फिर वही फॉर्मूला आपका लगेगा। अब नेक्स्ट फिफ्थ और सिक्स्थ दो क्वेश्चन और रहते हैं, उनको भी कर लेते हैं एक बार। ये अपना फिफ्थ क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल हैव टू ए रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल आपका 22 दे रखा है। जब भी आप रेगुलर पॉलीगन का आंसर निकालते हैं तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन है, तो रेगुलर पॉलीगन को हम कैसे निकालते हैं, 360 बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। तो आपको ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री दे रखा है, जो कि इससे कटना पॉसिबल नहीं है। तो 360 से 22 कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, नो पॉसिबल। नो लिख करके हम क्या लिखते हैं, बिकॉज 22 इज नॉट डिवाइजर ऑफ 360, क्योंकि ये 360 का डिवाइजर नहीं है। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन वाई। ये कह रहा है कि क्या इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन का हो सकता है। तो आप देख सकते हैं उसने दे रखा है कि इंटीरियर एंगल में हम क्या करते हैं, जो 360 डिग्री है,
सॉरी 180 में से हम माइनस करके उसको करते हैं तो वो एक्सटीरियर जो एंगल आएगा वो इससे डिवाइड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, नो लिख देंगे, क्योंकि ये भी जो है नहीं होएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। ये कह रहा है कि सबसे कम जो इंटीरियर एंगल जो है वो क्या पॉसिबिलिटी उसकी हो सकती है, मतलब सबसे कम जो है वो कौन सा एंगल हो सकता है, कितने डिग्री का एंगल हो सकता है। तो आप देख सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल सबसे पहले हम मानेंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड जो है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड जो है वो 3 होती हैं, क्योंकि सबसे छोटा जो रेगुलर पॉलीगन है वो कौन सा हो सकता है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ। एक ट्रायंगल ही हो सकता है लाइन सेगमेंट से बना हुआ, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो वही हमारा रेगुलर पॉलीगन होता है। और सबसे स्मॉल जो रेगुलर पॉलीगन होता है वो 3 साइड का ही होता है, उसके बाद 4, 5 कितने का भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल ले सकते हैं। वो क्यों लिया है, क्योंकि उसकी तीनों साइड जो है वो इक्वल होती हैं और हमें पता है इंटीरियर एंगल्स की पॉसिबिलिटी क्या होती है, वो 180 होती है। तो हम जो है 180 में से 3 को जब हम डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, निकालना क्या था, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मैंने फर्स्ट क्वेश्चन से ही बताया था आपको। इंटीरियर एंगल जब हम निकालेंगे तो उसकी साइड हमें पूछी जाएगी, तो 180 से डिवाइड करेंगे हम नंबर ऑफ साइड्स को, तो वो हमारा ईच इंटीरियर एंगल आ जाएगा। तो हमारा ईच इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरह से अगर यहाँ पे एक्सटीरियर पूछता तो हमें पता है हम 360 से डिवाइड कर देते, बट यहाँ पे हमसे पूछा गया है इंटीरियर एंगल। अब उसके बाद इसका बी पार्ट और कर लेते हैं, वो बिल्कुल ही इजी है। क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। अब इसका भी हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ही लेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या पूछा है, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, बी पार्ट है ये, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल वो कितने का होता है, आपसे 360 हम करेंगे और 360 के बाय में क्या हो जाएगा, क्या पूछा है, फॉर ए रेगुलर पॉलीगन व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पूछा आपसे। तो नंबर ऑफ साइड्स जो होंगी उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो 360 इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3 ही साइड्स होती हैं, तो हम नंबर ऑफ साइड्स इसकी क्या हो जाएंगी, 3। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये ईच एक्सटीरियर एंगल आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो 3 1 जा 3, इससे जब आप कैंसिल आउट करोगे तो 120 का आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमारा 5th और 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और कंप्लीट एक्सरसाइज मैंने आपको करवा दी है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस में हम मिलेंगे। तो तब तक अपनी जो ये एक्सरसाइज है इनको अच्छे से कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।